मकर राशि को न्याय और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मकर राशि तलाक नहीं चाहती है, डाइवोर्स नहीं चाहती है, लेकिन वह अन्याय और अपमान को भी स्वीकार या बर्दाश्त नहीं करती है। यही कारण है कि 12 राशियों में मकर राशि या मकर लग्न एकलौती ऐसी राशि और लग्न होती है जिसमें रिश्तों की जो डोर है सबसे ज्यादा नाजुक होती है और सबसे ज्यादा वैवाहिक जो विवाद हैं, तलाक का जो मामला है, वो सबसे ज्यादा मकर राशि और मकर लग्न में ही देखा और पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मकर राशि या मकर लग्न में सबसे ज्यादा तलाक के केसेज क्यों आते हैं। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे। दूसरा, अगर हमारा तलाक का मुकदमा दायर हो गया है तो क्या उसमें अलगाव हो जाएगा या समझौते की कोई उम्मीद भी है, इस पर भी हम विचार करेंगे। तीसरा, हम इस बात पर विचार करेंगे कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सफर करेगी, सबसे ज्यादा कष्ट भोगेगी, पति पक्ष या पत्नी पक्ष। अंतिम में हम इस बात पर विचार करेंगे कि जो सेटलमेंट होगा उसमें अंततः किसकी जीत होगी और सेटलमेंट होने की उम्मीद सबसे ज्यादा किस समय होती है। तो इन सभी बातों पर हम आज की इस वीडियो में विचार करेंगे। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो बंधुओं, जो मकर राशि का सबसे बेसिक कारण है जिसके कारण तलाक के मामले सबसे ज्यादा आते हैं, उसका सबसे ज्यादा जो रूट कॉज होता है वो ये है कि सभी कुंडलियों में विवाह का जो स्वामी या कारक ग्रह होता है वह गुरुदेव बृहस्पति होता है। और याद रखिए, गुरुदेव बृहस्पति किस राशि में नीच के जाकर के हो जाते हैं, वह मकर में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति कभी भी मकर राशि में अच्छा प्रतिफल नहीं देते। तो चूंकि बृहस्पति इस राशि में नीच के होते हैं, इसलिए भी विवाह की जो डोर है वो बहुत कमजोर हो जाती है। पहला कारण तो यह है। दूसरी बात याद रखिएगा, मकर राशि या मकर लग्न से सप्तम भाव की जो राशि है वह कर्क राशि आती है, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। और आपको मालूम है कि शनिदेव सबसे ज्यादा नफरत किस ग्रह से करते हैं, वो चंद्रमा से ही करते हैं। तो चंद्रमा के चूंकि वह विरोधी ग्रह हैं, इसलिए भी तलाक के मामले सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि चंद्रमा विवाह का स्वामी होता है मकर राशि या मकर लग्न की कुंडलियों में। यहां पर जो तीसरा जो कारण है कि शनिदेव जो हैं वह देर के प्रतीक हैं, बहुत विलंब से काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है ना, तो फिर याद रखिए वर्षों लग जाते हैं। और वर्षों लगने से क्या होता है, मानसिक तनाव होता है, धन व्यर्थ में जाता है और सबसे ज्यादा सामाजिक बदनामी होती है इस मामले में। तो इन सब कारणों से डाइवोर्स के जो मामले हैं, चाहे वह चंद्रमा हो, चाहे गुरु हो, चाहे शनि का मामला हो, जिसके कारण सबसे ज्यादा डाइवोर्स के मामले देखे जाते हैं। यहाँ पर कुछ कारण और समझ लीजिएगा कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जिसमें शनि है, गुरु हैं, चंद्रमा हैं या राहु हैं, अगर वह 12वें भाव पर बैठे हैं तो 12वां भाव तलाक का होता है, चूंकि 12वें भाव को कोर्ट कचहरी कहा जाता है। तो अगर 12वें भाव पर ये ग्रह बैठे हैं तब भी दिक्कतें आपके लिए आ सकती हैं और तलाक का मामला हो सकता है। अब आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर बताइएगा कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं या चंद्रमा कहाँ बैठे हैं या शनि कहाँ बैठे हैं। एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ज्यादातर कुंडलियों में पाया जाता है, लगभग सभी राशियों में पाया जाता है, कि अगर मंगल 12वें कुंडली में बैठे हैं तो देखिए मंगल क्या है, मंगल लड़ाई झगड़ा क्रोध है। और ज्यादातर डाइवोर्स कब होता है, जब अभिमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो वास्तव में अगर मंगल 12वें बैठते हैं तो याद रखिए फिर लड़ाई झगड़ा और अहम की लड़ाई के कारण कुल मिला के मामला डाइवोर्स का चला जाता है। अब यहां पर हम दूसरे प्रश्न पर विचार करें कि वास्तव में कौन सी पार्टी ज्यादा सफर करेगी, किस पार्टी को ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी कमजोर है और वह नीच का है तो वह पार्टी सबसे ज्यादा ये मान लीजिए सफर करती है। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली में जो स्वामी ग्रह होता है शादी का वो तो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा तो स्त्री ग्रह है। तो याद रखिए महिलाएं
देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से वो ज्यादा सफर करेंगी, लेकिन यह आपकी कुंडली पे स्थित है। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा कुंडली में मजबूत है या अच्छे नक्षत्रों में है और कुल मिलाकर के छठवां भाव आपका बहुत ज्यादा मजबूत है, तो फिर महिलाएं सफर नहीं करेंगी, पुरुष पक्ष को सफर करना पड़ेगा, क्योंकि छठवां भाव शत्रु संहारक राजयोग बनाता है। तो अगर छठवां भाव मजबूत है तो याद रखिए, जो कोई भी आपके खिलाफ मुकदमा दायर करता है वह फिर आपका शत्रु ही कहलाता है, दुश्मन ही कहलाता है। तो अगर छठवां भाव कमजोर है तो आप सफर करेंगे, और जिसका भी छठवां भाव मजबूत है याद रखिए अंततः वह मुकदमे को जीत जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि महाराज सेटलमेंट कब होगा, उसकी दशा कब आएगी, कब इस मामले से हम निजात पाएंगे। बहुत ज्यादा मानसिक रूप से हम परेशान हैं इस सब मामलों को लेकर। तो उसके लिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में जो योगकारी ग्रह हैं उनकी अगर दशाएं आपको मिल जाएं, अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं तो शुक्र और बुध की जो दशाएं हैं वो अगर आपको मिल जाएं तो निश्चित तौर पर आपका सेटलमेंट उस समय हो सकता है। दूसरा याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं तब भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। यहां पर एक चीज और याद रखिए, यदि आपकी कुंडली का बेस बहुत मजबूत हो, 3 ग्रह या 4 ग्रह उच्च के बैठे हों आपकी कुंडली में, तब भी याद रखिए सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आप उस मुकदमे को जीत भी जाएंगे। नंबर 4 पे याद रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में गोचर में जो गोचर होता है, गोचर में अगर राशि परिवर्तन होता है, किसका राशि परिवर्तन हो, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो, कि गुरु की राशि में शुक्र बैठे और शुक्र की राशि में गुरु बैठे, तो भी उस समय आपके सेटलमेंट होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। अब अंतिम ये बात जान लीजिए कि अलगाव कब होगा। अलगाव तभी होगा जब 12वें भाव पर या तो शनि बैठे हों या राहु बैठे हों या 12वें भाव पर मंगल बैठे हों या गुरु बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो। अगर इन 5 में से कोई भी ग्रह, एक भी ग्रह या कई ग्रह आपस में साथ में बैठ जाएं, क्योंकि 12वां भाव ही आपका डाइवोर्स का है। तो आप हमको व्हाट्सएप में हमारे लिख करके बताइएगा नंबर में कि आपके 12वें ग्रह में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर 12वें भाव पर ज्यादातर ग्रह बैठे हैं या जिन ग्रहों का हमने नाम लिया वो ग्रह बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपका अलगाव होगा। अब अलगाव कब होगा, यह आपकी कुंडली को देख करके, आपकी कुंडली में क्या क्या योग बन रहे हैं, आपको कौन से उपाय उससे करने चाहिए ताकि आप इस समस्या से बाहर निकल सकें, वह आपकी कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है। तो आप यदि कुंडली के बारे में कोई भी कंसल्ट करना चाहते हो तो आपको नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं।